भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कई लीलाएं करके मनुष्य को शिक्षा दी है। मनुष्य रूप में भगवान भी जन्म लेंगे तो मृत्यु होगी। दूसरी शिक्षा, किसी माँ की हाय लगेगी तो भगवान को भी भुगतना पड़ेगा, तो किसी भी माँ की हाय ना लें। तीसरी शिक्षा, अपने इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्मों में भगवान को भी भुगतना पड़ता है, तो इंसान को भी भुगतना पड़ेगा। जिनका वंश आगे ना बढ़ता हो वो यहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। यहाँ पर जैसी मूर्ति है वो पूरे विश्व में उस तरह की इकलौती मूर्ति है, जिसका पूरा इतिहास आपको आगे बताऊंगा, तो अंत तक बने रहेगा, वरना हर बार की तरह कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो 2100 मंदिरों के दर्शन करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर 9वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य जी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर 9 दिन तक यहाँ प्रवचन दिया था। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1967 में यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो ना तो आपको मंदिर बनाना है, ना ही भागवत गीता का 9 दिन तक प्रवचन देना है, खाली कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना है। महाभारत में दुर्योधन की माँ गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे उनका वंश खत्म हो गया वैसे ही भगवान कृष्ण का भी वंश खत्म हो जाएगा, क्योंकि गांधारी को ऐसा लगता था कि भगवान कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, जबकि भगवान ने लीला की थी युद्ध रोकने की। लेकिन फिर भी माता गांधारी ने श्राप दिया, तो माता के श्राप से भगवान भी नहीं बच पाए। तो गांधारी के श्राप की वजह से यदुवंशी यानी यादव वंश यानी भगवान कृष्ण के वंशज अंदर अंदर लड़ने झगड़ने लगे और उनका संहार होने लगा। इसलिए मन की शांति के लिए भगवान कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे लेटे थे, अपना बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रखकर, जिसकी मूर्ति के दर्शन आपको आगे करवाऊंगा। इस तरह की मूर्ति आपने पूरे भारत में और कहीं नहीं देखी होगी। तब एक शिकारी जिसका नाम जरा था वो शिकार पर निकला था, लेकिन भगवान के पाँव की चमकती मणि को वो हिरण की आँख समझ बैठा और उसने बाण चला दिया। इसी पीपल के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण लेटे हुए थे और वो तीर भगवान कृष्ण के पाँव पर जाकर लगा। जरा शिकारी ने जहाँ से तीर चलाया था वो जिस महादेव की पूजा करता था वो है बाणगंगा। कमेंट में कहेंगे तो उसकी लिंक आपको सेंड कर दूंगा मैं। और जहाँ पर तीर लगा वो ये स्थान है जिसे बाल का तीर्थ कहा जाता है। बाण को बाल कहते हैं और बाल पे से ही नाम पड़ा बाल का तीर्थ, जो कि वेदावल से प्रभास क्षेत्र यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाने के रास्ते में है। जब जरा शिकारी को मालूम पड़ा कि तीर भगवान कृष्ण को लगा है तो उसने माफ़ी मांगी। कई बार ऐसा होता है जीवन में, अपनी गलती का एहसास होता है लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो भगवान कृष्ण ने जरा को समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पाँव पर तीर लगने से प्राण नहीं छूटते, लेकिन मुझे अपने गोलोक जाना है तो एक वरदान पूरा करना था, एक कर्ज उतारना था, ये मेरी ही लीला है। तो भगवान कृष्ण ने समझाया कि त्रेता युग में तुम सुग्रीव के भाई बाली थे और मैं भगवान रामचंद्र, तुम्हें वरदान था कि तुमसे जो भी लड़ेगा उसकी आदि शक्ति तुम में आ जाएगी, इसलिए तुम्हें छुप कर मारना पड़ा, क्योंकि मुझे रावण से युद्ध करना था और आदि शक्ति नहीं दे सकते थे। तब मैंने तुम्हें छुप कर मारा था और आज तुमने मुझे छुप कर मारा। ये मेरी ही इच्छा थी संसार को बताने की कि कर्म का फल तो भगवान को भी भुगतना पड़ता है, कर्म भगवान को भी नहीं छोड़ता। अभी तक कई महान भक्तों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा। जिन्होंने लिखा, जिन्होंने नहीं लिखा, उनको मेरी तरफ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और धर्म के प्रचार के लिए वीडियो को 5 व्हाट्सएप के ग्रुप में फॉरवर्ड करिएगा और 2100 मंदिरों का चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।